फिट हो और आगे के 20-25 साल आपको वही फिटनेस को बरकरार रखना है, तो आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होनी ज़रूरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है, खाने में टेस्ट के साथ पोषण भी होना चाहिए। तो हम वो जितना बड़ा शरीर उतना ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, जितना हमारा वेट है उतना ग्राम्स प्रोटीन हमें डेली नॉर्मल सर्वाइवल के लिए, रोज़ का दिन रोज़ अच्छे से गुज़ारने के लिए लगता है। लेकिन अगर आप रोज़ वर्कआउट करते हो हमारे साथ, सुबह-शाम वॉक के लिए जाते हो, आपको भाग-दौड़ करना बहुत पसंद है, आप ऑफिस पर्सन हो, कॉलेज जाने वाले पर्सन हो, तो ध्यान में रखिए आपका प्रोटीन का दिन का रिक्वायरमेंट धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। ओके? तो अगर आप ओल्ड एज पर्सन हो, छोटे हो, टीनएजर हो, तो मिनिमम आपको एटलीस्ट 50 ग्राम प्रोटीन तो दिन में खाना ही पड़ता है, क्योंकि उतना वेट कॉमन होता है हर किसी का। तो आपके पास सॉल्यूशन है क्या कि आपके दिन भर के खाने में 50 ग्राम प्रोटीन आप रेगुलर खाने से कंप्लीट कर सकते हो? पता नहीं। कहाँ से मिलेगा? दालें हम जो लेते हैं, अगेन कोई प्रोटीन सप्लीमेंट अगर ले रहा है, सब्जी में से हमें प्रोटीन मिलता है, चना, सिंगदाना जो हम लोग रोज स्नैक्स में खाते हैं, हर एक चीज हम लोग खाते हैं खाने में से, उसमें से प्रोटीन मिलता है। लेकिन क्या वो उतनी मात्रा में मिलता है जितना जरूरी है? अगेन, अगर नॉनवेज सोर्स खाने जाए तो केमिकल्स वगैरह ये सारी चीजें जो हमें पता है कि प्रोटीन के साथ बाकी की सारी चीजें भी आती है। तो हमने क्या स्मार्ट डिसीजन लिया पता है? हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड नाइट डिनर में एक अच्छा खासा प्रोटीन का इंटेक लेने की डिसीजन लिया। उसकी वजह से क्या हुआ? हमें मदद हुई हमारे जो वेट जहाँ पे होना चाहिए आइडियल वेट के पास जाने की जर्नी शुरू करने के लिए। अगर आप अंडर वेट हो तो भी आपको जरूरी है, आप ओवर वेट हो तो भी जरूरी है। लेकिन स्मार्ट वे क्या है जो हमने चूज किया है? हमारे ब्रेकफास्ट को चेंज कर दिया, जिसमें हमें अच्छा खासा 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हमारा रात का खाना जो बहुत सारे मसालों से भरा हुआ होता है और वेरी बैड थिंग वो प्रोटीन में बहुत कम होता है, तो हमने उसको भी रिप्लेस कर दिया। अभी उसकी वजह क्या है? रात को हम लोग हेवी खाना खाएंगे, उसमें कम प्रोटीन रहेगा, तो पचने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर अच्छा प्रोटीन बेस्ड डिनर हमने किया तो रात को नींद अच्छी आएगी। दूसरे दिन हम लोग जल्दी अच्छे तरीके से एनर्जी के साथ उठेंगे और अच्छी नींद आएगी तो बॉडी भी रिपेयर हो जाएगी। तो ये मेन बेनिफिट है प्रोटीन का। दूसरा, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट क्यों? रात भर जैसे बोलते फास्टिंग जब रहता है तो हम पूरा थाली भर के पौष्टिक खाना खाते हैं। वैसे ही रात को जो 8-6 घंटे का फास्टिंग हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए सुबह सुबह अच्छी क्वालिटी का, कम मसालेदार, प्रोटीन से भरा हुआ, न्यूट्रिशन से भरा हुआ नाश्ता लेना है। तो मेरे पास तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो मेरा रेगुलर ब्रेकफास्ट था उसमें प्रोटीन की कमी थी। एक तो मिर्ची पड़ती थी, मसाला पड़ता था उसमें, या फिर शुगर होती थी, व्हाइट चीजें जो हमेशा बोला जाता है आपको वजन कम करना है तो जो सफेद चीजें हैं, मैदा, डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर, सॉल्ट, उससे बचना है। लेकिन प्रोटीन भी खाना है, तो मैंने चेंज क्या किया, मेरा ब्रेकफास्ट चेंज कर दिया, जिसमें अमेजिंग 24 ग्राम प्रोटीन है। सॉल्ट, मसाला, हल्दी, दूध, उसका टेंशन नहीं है, और बॉडी का रिप्लेसमेंट मतलब बॉडी को नरिशमेंट भी मिल रहा है। क्यों? मेरे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में जो मैं प्रोटीन लेती हूँ, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर जो हमारा न्यूट्रिशन है, उसमें मुझे 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है एक सर्विंग में। जो मेरा फॉर्मूला वन शेक मतलब जिस चीज से मेरा कंटेंट बनता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का, उसमें से मुझे 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन ओनली 200 ऊपर शेकमेट मैं लेती हूँ, मिल्क का रिप्लेसमेंट, रेगुलर मिल्क जब लेती थी तो प्रोटीन का पता नहीं लेकिन केमिकल बहुत ज्यादा था। तो अगेन मैंने मेरे ब्रेकफास्ट में दूध को रिप्लेस कर दिया शेकमेट के साथ, तो मुझे और 10 ग्राम प्रोटीन मिलना शुरू हो गया। इन सभी चीजों को मिला के ओनली 250 कैलोरीज में मुझे अच्छा खासा प्रोटीन मिल रहा है। उसकी वजह से रिजल्ट क्या आया? मेरा दिन भर मूड अच्छा रहने लगा, धीरे-धीरे मेरा मसल मास बढ़ने लगा। एक्स्ट्रा कैलोरीज ना जाने की वजह से मेरा बॉडी फैट घटने लगा, उसकी वजह से मेरा वेट लॉस का रिजल्ट आया। देन मेरी एक्टिविटी, दिन भर का जो प्रोडक्शन होता है, हम काम करते हैं, उसमें एनर्जी अच्छी तरीके से हो गई। मेरे काम में कंसंट्रेशन मेरा अच्छा हो गया, मेरा मूड अच्छा रहने लगा। दिन दिन भर मैं एक्टिविटी मतलब लेथार्जिक लेज़ीनेस मैं फील करना करती थी जो पहले, वो बंद हो गया। धीरे-धीरे बॉडी क्लीन मतलब जो इतने सालों से पेट में स्टक हुआ फूड है ना, जो निकल नहीं रहा है क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं है, फाइबर नहीं है, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से रिलैक्सेशन, कॉन्स्टिपेशन चला गया, राइट? और स्किन ग्लो हो रहा, क्योंकि हम बोलेंगे ना तो हमारे शरीर के हर एक पेशी में
प्रोटीन है, बाल प्रोटीन है, स्किन प्रोटीन है, ऑर्गन्स को भी प्रोटीन चाहिए, शरीर में बहुत सारी हलचल चलती है उसके लिए प्रोटीन चाहिए और जो चाहिए वो मिलने लगा इसलिए शरीर ने अच्छा काम शुरू कर दिया। अभी आपको क्या लगता है मॉर्निंग का 24 ग्राम रात का 24 ग्राम 50 ग्राम प्रोटीन मिल गया क्या किस आप में से कितने लोगों का वजन एग्जैक्ट 50 किलो है तो वो सफिशियंट है? नहीं, राइट? हमें कुछ एक्स्ट्रा भी लेना पड़ेगा। तो हमें खाने पे ध्यान देना है। दोपहर के खाने में भी अच्छा खासा प्रोटीन होना चाहिए। आपके कोच आपको हमेशा याद दिलाते हैं। कुछ प्रोटीन को पचने के लिए पानी ज़रूरी है। तो प्रोटीन लेने के साथ में आपको पानी का भी इंटेक सही तरीके से लेना है। चर्बी, गुड फैट, तो हमें ओमेगा 3 का कंजम्पशन भी करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लगेगा। तो सबसे बेस्ट 20 तारीख के पहले आपके पास अपॉर्च्युनिटी है। अगर आपने 2 कैनिस्टर मँगवाए हैं सुबह और रात के शेक के लिए तो और आप और 1 कैनिस्टर को मँगवा सकते हो, जिसमें आप इन बिटवीन जो 2 शेक के बीच में जो आपका लंच रहता है, क्योंकि हमारा जो पर्सनलाइज़्ड प्रोटीन पाउडर है ना, उसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। उसके साथ आप चॉकलेट्स बना सकते हो, रोस्टेड आइटम्स बना सकते हो, सूप में उसको ऐड कर सकते हो गाढ़ा करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन है। और ऐसा कहा जाता है सही प्रोटीन का इंटेक माने दिन के जो आप 10 घंटे आपका खाने का विंडो है उसमें सही इक्वल पोर्शन में थोड़ा-थोड़ा इंटरवल में आपको प्रोटीन खाना है। तो वो पर्सनलाइज़्ड प्रोटीन पाउडर को हम लोग किचन प्रोडक्ट बोलते हैं। आप किसी भी खाने में उसको ऐड कर सकते हो, बिल्कुल भी टेस्ट का पता नहीं चलता और ऊपर से प्रोटीन भी आपको मिल जाता है। तो ये बेस्ट डिसीजन है कि आप एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर एक 2 से 3 दिनों में